श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो चर्चा का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज विस्तृत में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि राहु देव अगले दो भावों में आपको किस तरीके के प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि ये 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर कि ये 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। 5 दिसंबर 2026 को जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज कुंभ और मकर में आपको किस तरीके के प्रभाव मिलने वाले हैं, क्योंकि ये अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु और केतु की चाल उल्टी है। अन्य ग्रह जो 1, 2, 3, 4 मेष, वृष, मिथुन इस तरीके से गोचर करते हैं, किंतु राहु देव मीन, कुंभ, मकर इस तरीके से गोचर करते हैं। तो इनकी चाल वक्री है, इनकी गति वक्री है। दोनों ही स्थितियों में आपके लिए किस तरीके के प्रभाव देने वाले हैं चर्चा करेंगे इसी विषय पर। तो देखिए, सबसे पहले राहु को समझना बहुत जरूरी होता है कि राहु जो है क्या। राहु देखिए आपके अंदर एक भ्रम बनाकर रखते हैं। भ्रम है, स्वांग है, मायावी है, रहस्य है, वृद्धि कारक है। राहु के पास अपना कोई भाव नहीं होता। ये जिस भाव में बैठते हैं या जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार स्वयं को बना लेते हैं। ये अपनी स्वयं की राशि कन्या राशि को मानते हैं। यदि किसी की कुंडली में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं तो उसके लिए समझ लीजिए 50% निगेटिविटी समाप्त हो जाती है। केंद्र भाव में ये समझ लीजिए आपके लिए राजयोगों का कार्य करते हैं। केंद्र भाव में यदि बैठे होते तो एक तरीके से ये आपके लिए राजयोग कारक होते हैं। षष्ठ, अष्टम और एकादश त्रिशदाय भाव भोले जाते हैं। त्रिशदाय भाव में ये बहुत अच्छे फल देते हैं। बस शर्त यह है कि त्रिशदाय भाव के स्वामी के साथ इनकी युति ना हो या इनसे किसी भी तरीके से इनका संबंध ना हो। यदि इनसे किसी भी तरीके से इनका संबंध हो जाता है तो ये उतने ही नकारात्मक प्रभाव आपको देने लगते हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग कहते हैं कि राहु हमें किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं जब इनके पास अपना कोई भाव ही नहीं है, तो देखिए राहु आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि आजकल का जो युग है यह बहुत ही ज्यादा औद्योगिक है। चारों तरफ फैली हुई नेटवर्क की तरंगे, क्योंकि नेटवर्क जो है राहु है। आप जो ये मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर में नेटवर्क का यूज करते हैं, इनकी जो तरंगे होती हैं ये पूर्णतया राहु हैं। इसके साथ ही कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण, आपके आसपास पड़ा हुआ प्रदूषण, ये खराब राहु को जन्म देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में राहु हमेशा आपको प्रभावित करेंगे और जितनी ज्यादा गंदगी आपके पास रहेगी उतनी ही ज्यादा आपके राहु एक्टिव होंगे। राहु जब निगेटिव होते हैं तो एक चीज घर में आप अवश्य देखेंगे कि चीजें जरूर अस्त व्यस्त आपको मिलेंगी। चीजें कभी भी सही जगह पर सही स्थान पर आपको नहीं मिल सकती। तो ये राहु का एक इंडिकेशन होता है। तो जहां तक संभव हो सबसे पहले इन चीजों को संभाल कर रखें। और दूसरे, राहु को कभी छोटा करके नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि राहु जब भी प्रभावित करते हैं आपके 6 भावों को प्रभावित करते हैं। कुंडली जो होती है 12 भावों का नाम होती है। देखिए, सपोज कीजिए लग्न में राहु बैठे हैं तो 7वें स्थान पर केतु बैठ गए। अब केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं, किंतु राहु की दृष्टि पड़ने के कारण ये आपके लिए अशुभता कारक हो जाते हैं। आपके कार्यों को बिगाड़ने का कार्य करने लगते हैं, आपके घर में कलह उत्पन्न करने लगते हैं संबंधित भाव से विशेष। अब देखिए, लग्न में बैठा हुआ राहु आपके पंचम को देखेगा, आपके नवम को देखेगा। इसने आपके ज्ञान और भाग्य दोनों को ही प्रभावित कर लिया। सप्तम पर सीधी दृष्टि, वहां पर केतु भी बैठे हैं, यानी सप्तम पर दुगना प्रभाव आ गया। अब यहाँ पर बैठे हुए केतु जो राहु के प्रभाव से निगेटिव हो चुके हैं, उनकी दृष्टि पड़ी आपके तृतीय पर और आपके एकादश पर, यानी आपके पराक्रम को बाधित किया, आपके लाभ को बाधित किया और आपको स्वयं को बहुत ही ज्यादा दुष्कर कर दिया। अब बच गए 6 भाव, क्योंकि 6 भाव तो राहु ने बिगाड़ दिए। 6 भाव बच गए। अब उनमें भी कोई ग्रह यदि दुष्कर स्थिति में बैठ जाए, किसी शत्रु ग्रह के साथ युति करके बैठ जाए, जहां पर वो बैठा है, जहां पर उसकी दृष्टि पड़ रही है, जीवन में बचा ही क्या, जीवन बस ढोते रह जाइए। किंतु अगर आपको अपनी इन स्थितियों से निकलना है तो आपको बहुत कुछ विशेष जानना होगा। सबसे पहले देखिए, राहु जहां पर बैठते हैं वहां के लिए थोड़ा सा अच्छा करते हैं, किंतु इनकी दृष्टियां जो होती हैं विच्छेदात्मक होती हैं। दोनों ही ग्रहों की संबंधित भावों से जुड़े हुए आपको कष्ट देने का कार्य करते हैं। तो देखिए, राहु जिस भाव में भी बैठते हैं, राहु उस भाव से संबंधित आपके अंदर जुनून भर देते हैं। ये इनके प्रकार आपको वो चीज प्राप्त करनी ही होती है, किसी भी तरीके से आपको मिले। तो देखिए, राहु सिर्फ पाना जानते हैं, रुकना राहु का काम नहीं है। हालांकि जब ये थोड़े से निगेटिव हो जाते हैं तो आपको दिग्भ्रमित करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके उपायों की भी पूर्णतया चर्चा करेंगे कि किस
उपायों को करके आप अपने राहु को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, भाव जो होते हैं उन भावों से रिलेटेड निगेटिव भी प्रभाव वही ग्रह देता है, पॉजिटिव प्रभाव भी वही ग्रह देता है। सिर्फ अवस्था हो जाती है ग्रह के शुभ और अशुभ होने की। तो आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको आपकी राशि के अनुसार बहुत कुछ। लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं चीजों को। देखिए, राहु बहुत अच्छे से समझते हैं। राहु आपके इस समय पर लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में बैठे हुए राहु देखिए आपके अंदर आलस्य भर रहे हैं, उन्माद भर रहे हैं, आपको शंकित कर रहे हैं कि हर रिश्ते में आप शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। रिश्तों को आप देखिए बहुत ही चाहते बहुत हैं सभी को, लेकिन शंका आपके अंदर बहुत ज्यादा है। पंचम दृष्टि से आपके ज्ञान को प्रभावित कर रहे हैं, ज्ञान आपका दिग्भ्रमित हो रहा है। सप्तम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा निगेटिव कर रहे हैं और नवम दृष्टि से आपके भाग्य को बाधित कर रहे हैं। वही राहु जब देखिए अपना राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को करके आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। द्वादश भाव में किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न करेंगी, क्योंकि शनि आ जाएंगे आपके लग्नगत। 7.5 का ये द्वितीय चरण होगा। तो द्वितीय चरण यानी कि इस समय पर आप खर्चों की अधिकता की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। खर्चे इतने ज्यादा अधिक होंगे कि आपका जो जितना भी, क्योंकि आप अभी से अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है वहां से आपके जितने भी सोर्स हैं वहां से धन लेना प्रारंभ कर चुके हैं। आप जो आपका प्रॉपर्टी वगैरह है उसके लिए भी आप प्रयास करने लगे हैं बेचने के लिए। तो उस समय पर यह समझ में नहीं आएगा कि इन खर्चों को अनवरत रूप से चलाने के लिए आप धन कहां से लाएं। राहु यहाँ पर बैठकर आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे। यदि कोई कोर्ट कचहरी का केस पड़ा हुआ है तो उसके लिए भी राहु आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। विदेश जाने को लेकर आपके कार्यों में बहुत व्यवधान उत्पन्न करेंगे। हालांकि विदेश के कारक होते हैं, विदेश के भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बैठकर देखिए जिनके राहु निगेटिव हैं उनके लिए बहुत ही दुष्कर स्थितियां उत्पन्न करेंगे। जिनके राहु शुभ है, विदेश जाने को लेकर उनके सभी कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होंगे। खर्चों की अधिकता तो रहेगी, लेकिन कोर्ट कचहरी के केस भी इस वक्त सॉल्व होंगे जिनके राहु शुभ है। अब यहाँ से पंचम दृष्टि सीधे आपके घर पर जाएगी, यानी कि सुख भाव पर। तो माता से इस समय पर देखिए कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या तो अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी, तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, या फिर माता के स्वास्थ्य में दिक्कत देखने में आएगी। भूमि भवन वाहन के लिए कोई प्रयास कर रहे थे वह पूर्ण होगा। घर के लिए आप कुछ चीजें खरीद सकते हैं। घर से थोड़ी सी आपकी दूरी बन सकती है, कार्य कारोबार को लेकर बन सकती है। सप्तम दृष्टि यहाँ से जाएगी आपके षष्ठ भाव पर, तो शत्रुहंता आपको बनाएंगे, प्रबल शत्रुहंता। किंतु शत्रुहंता बनने के लिए शत्रु होना आवश्यक होता है। जब शत्रु आपके बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, शत्रुता होंगी, हालांकि शत्रु आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, किंतु क्या होगा, आप मानसिक रूप से चिंतित तो रहेंगे ही। सप्तम दृष्टि से देखिए कोई ऋण ले रखा है या किसी को देना है, दोनों ही स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो परीक्षा 100% आपके फेवर में होने वाली है। नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो ये दृष्टि आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाली है उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक रूप से किसी साधना को करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं पूजा पाठ से जुड़ा हुआ। क्योंकि राहु यहाँ पर बैठकर आपको योग साधना के लिए परिपूर्ण बनाते हैं। आपकी योग साधना जो होती है एक ही प्रयास में सफल हो जाती है। गुप्त विद्या से जुड़कर कैरियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़कर कैरियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप तंत्र मंत्र ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, शल्य क्रिया से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, गुप्त चीजों को किसी भी तरीके से आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय होगा। ये आपके करियर के ग्राफ को बहुत तेजी से ऊपर की ओर लेकर जाएगा। ससुराल बस से थोड़े से संबंध बिगड़ सकते हैं। तो उसके बाद में देखिए 5 दिसंबर 2025 को राहु जब अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके लाभ भाव में, तो लाभ भाव के लिए स्थितियां बहुत उत्तम होंगी। आपके लाभ में इस समय पर वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। देखिए राहु जब भी यहाँ बैठते हैं तो लाभ में बैठा हुआ ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करता है। राहु यहाँ पर बैठकर अपनी नकारात्मकता को त्याग कर आपके लिए शुभ करने का प्रयास करेंगे, आपके लाभ में वृद्धि करेंगे, आप इनकम आप सोर्स जनरेट करेंगे।
जब राहु यहाँ पर बैठते हैं तो आपके इनकम के एक से ज्यादा सोर्स बना देते हैं। सोशल सपोर्ट आपको जिसका भी चाहिए उसका प्राप्त होगा। भाई बहनों से थोड़ी से अनबन की स्थिति बनेगी, थोड़ा सा उनसे संबंध विच्छेद होगा, या हो सकता है कि ये 1.5 वर्ष आपके लिए संबंध विच्छेद भी हो जाए। पंचम दृष्टि से ये देखेंगे आपके पराक्रम भाव को, तो पराक्रम में आपको देखिए, पराक्रम जब होगा तभी आपके सोर्स जनरेट होंगे इनकम के। तो पराक्रम बहुत सटीक होंगे, बहुत सही होंगे, दिशा में होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी सी अनबन की स्थिति बनेगी। जो लोग भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से स्वांग के कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय पर उनके कार्यों में विशेष उपलब्धि उनको प्राप्त होगी। सप्तम दृष्टि से ये देखेंगे आपके ज्ञान भाव को, तो ज्ञान ये शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत होता है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी। बच्चों से इस समय पर बहुत अच्छा रिस्पांस आपको प्राप्त होगा, उनके एजुकेशन को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, और रिस्पेक्ट भी आपको बहुत अच्छी प्राप्त होगी। गृहिणी वर्ग के लिए कहें तो ये समय उनके लिए भी बहुत ही कलात्मकता से भरा हुआ होगा। अपने घर को लेकर कुछ परिवर्तन कर सकती हैं, घर की साज सज्जा को लेकर, अपने खान पान में नित नए प्रयोग करना इस समय पर उनकी हॉबी हो सकती है। स्टूडेंट्स वर्ग भी इस समय पर पूर्ण फोकस होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हुए देखे जाएंगे। देखिए, समय उनके लिए थोड़ा सा विपरीत हो जाता है जो लोग अपने पूरे घर को अपने कंधों पर चलाते हैं, किंतु यहाँ पर भी भौतिक दृष्टिकोण से राहु बहुत अच्छे होते हैं। भौतिक दृष्टिकोण से चीजें आपको प्रदान करेंगे, रिश्तों के दृष्टिकोण से रिश्तों से दूर करेंगे। ये विशेषता होती है राहु की। राहु का रिश्तों से अलग करने का प्रयास सिर्फ यही इतना होता है कि आपको वो धर्म से, अध्यात्म से जोड़कर, क्योंकि केतु इनकी ही बॉडी का पार्ट है, आपको अध्यात्म से जोड़कर आपको परमात्मा से मिलन कराना। अब इनकी देखिए नवम दृष्टि की यदि चर्चा करें, नवम दृष्टि इनकी जाएगी आपके दाम्पत्य भाव पर, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी तनाव की स्थिति देखी जाएगी। व्यापार कर रहे हैं कोई, तो व्यापार में इस समय आपको बहुत ऊंचाई। तो देखिए, राहु के लिए सबसे पहले देखिए मैं जो बताने जा रही हूँ, बीज मंत्र का जाप बहुत जरूरी होता है। जब हम किसी भी ग्रह के बीज मंत्रों के जाप करते हैं तो बीज मंत्र क्या होता है, एक तरीके की तरंगे होती हैं जो आपके ग्रह को बाध्य कर देती हैं आपको शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए। साइंस भी इस चीज को प्रूव करता है कि जब भी किसी ग्रह के मंत्र विशेष की हम चैंटिंग करते हैं तो ये जो आभा मंडल में व्याप्त निगेटिव तरंगे हैं वो पॉजिटिव होना प्रारंभ कर देती हैं। और बीज मंत्र देखिए, बीज मंत्र का भी जब हम जाप करते हैं, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये ज्योतिषी भी आपको बहुत कम ही बताते हैं। बीज मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो बीज मंत्र भी अपना शुभ प्रभाव देने में 3 से 6 माह का समय ले लेता है। एक छोटा बच्चा यदि जाप करता है तो उसको बहुत जल्दी प्रभाव मिल जाता है। मिडिल एज का व्यक्ति करता है उसको थोड़ा देर में प्रभाव मिलता है, और जब थोड़ी सी एज ढलने लगती है उस समय पर यदि जाप करते हैं तो आपको और देर में प्रभाव मिलते हैं, क्योंकि ये जो निगेटिव तरंगे होती हैं अपने कहते हैं ना कि जम जाती हैं उस तरीके से कि इनका प्रभाव और बढ़ जाता है। दूसरी चीज, ये अन्य छोटे छोटे उपाय जो आपको बताए जाते हैं ये और भी लंबे समय तक करने होते हैं, तो लोग कर नहीं पाते, हार जाते हैं और कहते हैं कि हमें प्रभाव नहीं मिल रहा। तो राहु के लिए सबसे पहले ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। मंत्र की जब एक निश्चित अवधि पूर्ण हो जाती है तब ग्रह अपनी अशुभता को त्याग देता है और वो सर्वथा के लिए आपको शुभ प्रभाव प्रदान करना चालू कर देता है। इसके साथ ही देखिए, वर्ष में 10 अंधजनों को आप एक साथ भोजन कराएं। ऐसा करने से भी राहु आपके लिए शुभ हो जाते हैं। मछलियों की सेवा करें। इसके अलावा देखिए, धर्म की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि राहु के सबसे बड़े कंट्रोलर कौन है? गुरु है। तो देखिए, गुरु का व्रत कर सकते हैं, गुरु की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर लगाएं, इससे भी आपके राहु थोड़े से नकारात्मक होंगे, क्योंकि राहु जब शुभ होंगे तभी गुरु अपना प्रभाव दे पाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।